बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। ये जितने मुसलमान हैं ना, ये अरब से नहीं है, ये हमारे भाई बंधु थे। 40% हिंदुओं का कत्ल होगा, 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य है और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हज़रात, मैं हूं आपके साथ रहीम अहमद खान और आप इस वक्त देख रहे हैं तस्नीम। संदूकों से भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। बशीर बद्र के ये अल्फाज जो मैंने आपके सामने दोहराए। हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम दोनों मुआशरे एक साथ रहते हैं, लेकिन एक साथ नहीं रह रहे हैं। आखिर वो कौन सी कमी है जो इस साथ रहने के बावजूद ये दूरी क्यों बरकरार है? और हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा अब क्यों गायब हो चुका है? दोनों एक दूसरे को जानना या समझना क्यों नहीं चाहते? बस हवा में तीर चलाना सब जानते हैं। बच्चे पैदा करो, केवल बच्चे पैदा करो। अभी जाओ और जो बच्चे पैदा कर सकते हो बच्चे पैदा कर लो भाई, और अपने बच्चों को लड़ने के लायक बनाओ। ये इतनी मोटी मोटी पेट वाले हिंदू ये किसी काम के नहीं है। इस धरती पर ना लड़ने का, अगर तुम चाहते हो हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई ना हो तो इसका केवल एक तरीका है। कश्मीर फाइल्स देख ली होगी, जैसे कश्मीर के लोग अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपनी बेटियों को छोड़कर भागे। नाज़रीन, आखिर इस मुल्क को अब ये क्या होता जा रहा है? जिस मुल्क में कभी नारा लगता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, उस मुल्क में एक खास एक कौम, एक मजहब को अब नफरत की नजर से आखिर क्यों देखा जा रहा है? उधर एक एक मुसलमान ने कसम खाई कि जिस दिन इस देश का निजाम हमारे हाथ में होगा हम इस मंदिर को तोड़ेंगे और दोबारा से मस्जिद बनाएंगे। हाँ डबल केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। बहुत लाइव हो गई दिन में। हाँ। केवल 2029 में। और अगर सरकार ने कोई बहुत बड़ी बाजीगरी दिखा दी तो 34 में हो जाएगा, और 34 में भी भगवान का बड़ा करम तुम पे हुआ तो 39 में हो जाएगा। इतने दूर हो तुम महाविनाश से। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। ये जितने मुसलमान हैं ना, ये अरब से नहीं है, ये हमारे भाई बंधु थे। 40% हिंदुओं का कत्ल होगा, 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य है और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। नाज़रीन, राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में इतवार को सेवा इंडिया फाउंडेशन की जानिब से हिंदू महापंचायत का इनेकाद किया गया। हालांकि इस महापंचायत की इजाजत पुलिस ने उन्हें नहीं दी गई थी, फिर भी इस महापंचायत का इनेकाद अमल में आया। इसे यति नरसिंहानंद के हामी प्रीत सिंह चला रहे हैं सेवा इंडिया फाउंडेशन को। नरसिंहानंद ने भी इस तकरीब में शिरकत की। प्रोग्राम में मुसलमानों को निशाना बनाते हुए उन्होंने हिंदुओं से हथियार उठाने की अपील की। नाज़रीन, इस महापंचायत के दौरान दाएं बाजू की तंजीम उसके हुजूम ने मुबीना तौर पर 4 मुस्लिम सहाफ़ियों समेत 5 सहाफ़ियों पर हमला किया। सहाफ़ियों में आज़ाद सहाफ़ी अरबाब अली, मीर फजल, फोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद मेहरबान, द क्विंट के प्रिंसिपल नामानिगार मेघनाथ बोस शामिल थे। 5वें सहाफ़ी ने खौफ की वजह से अपना नाम भी जाहिर करने से इनकार कर दिया है। सहाफ़ियों ने हमलावरों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन में आधी रात तक घंटे गुजर जाने के बाद भी कोई भी FIR दर्ज नहीं की गई। सहाफ़ियों का कहना था कि वो तकरीब की कवरेज के लिए जा रहे थे कि एक हुजूम ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि उनके आलात
उनके कैमरे वगैरह को जब्त कर लिया गया। यहाँ तक कि जो वीडियोस उन्होंने अखज़ किए थे उन्हें डिलीट कर दिया गया, डिलीट करवा दिया गया। इस तकरीब का एहतमाम सेवा इंडिया फाउंडेशन ने किया था, जिसे प्रीत सिंह चलाते हैं, जो मुतनाज़ा बुनियाद परस्त आलिम यति नरसिंहानंद के हामी है। मुंतज़मीन ने वहाँ पंचायत में मेहमानाने खुसूसी के तौर पर सुदर्शन न्यूज़ के एडिटर सुरेश चौहान के को भी मदऊ की। इस प्रोग्राम में यति नरसिंहानंद को बोलते हुए देखा जा सकता है कि अपने भाषण में वे मुसलमानों पर निशाना साधते हुए और हिंदुओं को हथियार उठाने के लिए उकसाते हुए नजर आ रहे हैं। नरसिंहानंद ने कहा कि 20 सालों में 40% हिंदुओं को मार दिया जाएगा। अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो मर्द बनो। मर्द बनना वो है जो अपने पास हथियार रखते हैं। जब एक सहाफ़ी ने उनसे इस पर सवाल किया कि आप हथियार उठाने की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने इस बात से इनकार करते हुए कहा कि नहीं, मैं तो सिर्फ हथियार रखने की बात कर रहा हूँ। जिन्हें कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई करते रहें, हम बोलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और धर्म के लिए बलिदान देंगे, लड़के हुए मारे जाएंगे। हथियार उठाने की जो बात कर रहे हैं वो हथियार उठाने की नहीं, हथियार रखने की बात कर रहे हैं। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा देश की, धर्म की सकारात्मक बात करने वाले लोगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए बाकी हिंदू कम से कम इतना तो कर ही सकता है, ये तो करे। बाकी लड़ाई नहीं लड़ सकता तो जो लड़ रहा है उसकी लड़ाई देखे तो सही, उसका विरोध। नाज़रीन, हथियार कौन लोग रखते हैं? हथियार रखने की वजूहात क्या होती है? हथियार रखने के पीछे आखिर उनकी साजिश, उनकी योजना, उनकी प्लानिंग क्या कहती है? क्या गैर कानूनी तौर पर हथियार रखने पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है? यति नरसिंहानंद भले ही बात को घुमा ले, मोड़ तरोड़ ले, लेकिन उनकी मंशा उनके चेहरे और उनकी बातों से साफ झलकती। आखिर यति नरसिंहानंद ये डाटा कहाँ से ला रहे हैं? अगर ये डाटा सही है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर गौर क्यों नहीं कर रही? सिर्फ मजहबी ठेकेदारों ने ये बीड़ा क्यों उठा रखा है? बताया जाता है कि आयोजन में सैकड़ों लोग मौजूद। सेव इंडिया फाउंडेशन ने पिछले साल भी राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक ऐसा ही जलसा किया था, जहां मुस्लिम नफरती नारे लगाए गए और तकारीर भी की गई। काटे जाएंगे, काटे जाएंगे, काटे जाएंगे, हिंदुस्तान में रहना होगा। भारत मुर्दाबाद के उसके सीने में वंदे वंदे हत्या बंद करो, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित करो। लड़ने की जगह लड़ेंगे और भक्ति करने की जगह भक्ति करेंगे। नवंबर 2021 में दिल्ली पुलिस ने इस फाउंडेशन से जुड़ा एक आरोप खत भी पेश किया था। क्या सही कार्रवाई उसी वक्त हो जाती तो क्या ये आज दिन देखने को मिलता? 99% या 100% कट्टरपंथी जो भारत के अंदर रहते हैं, उनका एक लक्ष्य है कि हम 10 विवाह करें और 50 बच्चे पैदा करें और उनको हम वोटों में 18 साल बाद कन्वर्ट कर दें और भारत को गजवाए हिंद लागू कर देंगे। एक हमारे पेज पे आके सैफ शेख नाम का बंदा बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, हम 15 से 20 साल में चिल्लाते रहो, लेकिन हम इसको इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। तो कुल मिला के ये जनसंख्या जो जिहाद है, जनसंख्या जिहाद को जनसंख्या नियंत्रण के बाण से, मोदी जी के बाण से रोका जा सकता है। ये हम दो हमारे दो को नारा देकर हमें तो इन्होंने बैठा दिया, हमने तो एक ही पैदा करना चालू कर दिया। लेकिन उधर जो ये कट्टरपंथी हैं, उन्होंने 20-20, 25-25, 38-38 बच्चे पैदा किया। उनका एक लक्ष्य है, खाने को ना हो, वो पंचर बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन 18 वर्ष बाद वो वोटों में तब्दील हो जाएगा। तो आप कितने आंदोलन में आ जाएं, उपेंद्र कुशवाहा जी कितनी वीडियो बना लें, अश्विनी उपाध्याय जी कितना ही बोल लें, पिंकी भाई कितना ही बोल लें, जब तक हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जब तक हम इनका बहिष्कार नहीं करेंगे। आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो इस तरह के प्रोग्राम को नहीं रोक पा रही है, या प्रोग्राम के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं करने दे रही है? अबरार अली ने बताया, भीड़ ने हमें बुरी तरह पीटा, ऊपर से मीर फजल के कैमरे से वीडियो भी डिलीट करवा दिए। मुझे लगा कि हम भीड़ के शिकार होने वाले हैं, भीड़ हमें मार डालेगी। पिटते हुए उन्होंने हमें जिहादी बताया। पुलिस किस तरह हमें वहां से निकालने में कामयाब हो गई ये पुलिस ही जाने, लेकिन अब हम पुलिस थाने में हैं और महफूज। पत्रकारों को दिल्ली के मुखर्जी नगर पुलिस थाने में ले जाया गया। 2 पत्रकारों को चोटें भी आई। सहाफी मोहम्मद मेहरबान ने कहा कि हम पुलिस थाने में हैं और हम परेशानी में हैं और मेरे अभी भी रोजे चल रहे हैं। मी के आधार दिखाओ अपना ये वो, और तुम्हारा तो प्रेस कार्ड फेक है, फलाना ढिमकाना। दे स्टार्टेड सेइंग ऑल दीज थिंग्स। सो आई शोड देम माय आधार कार्ड। एज सून एज दे रेड की उस पर जामिया नगर लिखा है, दे वर लाइक ये जामिया से हैं, जिहादी हैं,
ये है वो है, एंड दे स्टार्टेड गैंगिंग अप ऑन अस, ठीक है। दे हिट मी ऑन यहाँ, उसके बाद देन दे हिट मी ऑन माई हैंड एंड दे हिट मी ऑन माई बैक। उसके बाद 2 फीमेल पुलिस ऑफिशियल्स केम, ठीक है, एंड देन दे मेड देम गो अवे कि नहीं नहीं ये वो ऐसे करके, एंड पुलिस वॉज जस्ट सिटिंग आई मीन ऑन द नेक्स्ट कॉर्नर ऐसे 20-30 यार्ड्स दूर, एंड देयर वर पैरामिलिट्री पीपल ऑल्सो। उत्तर पश्चिम दिल्ली की डीसीपी उषा रंगनानी ने कहा कि हिंदू महापंचायत के 3 अप्रैल के इजलास को इजाजत नहीं दी गई, बावजूद इसके इजलास अमल में आ गई और नफरत फैलाने वाले नफरत का बीज बोकर चले गए, ना ही उन पर अब तक कोई कार्रवाई हुई। आखिर मुसलमानों को ही खास तौर पर क्यों टारगेट किया जा रहा है? कभी हिजाब तो कभी हलाल, तो कभी इनकी दुकानें बंद, तो आज नस्लकुशी की। बुराड़ी के इस मैदान से निकली ये आवाजें कितने ब्रेन वॉश कर पाएगी? बुराड़ी के इस मैदान से निकलने वाली ये सोच आखिर कितने सामाजिक और सेकुलर दिमागों को खत्म कर पाएगी? आज की हमारी इस खास किस्त में फिलहाल इतना है। आप देखते रहिए तस्नीम टीवी अपने मेजबान रहीम अहमद खान के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, प्यार मोहब्बत से रहिएगा, नफरत से दूर रहिएगा। अल्लाह हाफिज।